अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हमारा 4th लेक्चर है। माशाल्लाह से बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था हमारा 1.1 एक्सरसाइज का। पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर हमारे पास 1.2 का 3 क्वेश्चन रहता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास। इट्स अबाउट डोमेन एंड रेंज। किसके बारे में? डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड स्केच इट्स ग्राफ। और हमने क्या करना है? ग्राफ स्केच करना है। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? ये देखिए, हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज यानी वो पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफाइन हो रहा हो, हमने वो निकालना है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? यानी उन पॉइंट्स पे फंक्शन अनडिफाइन ना हो। किन किन पॉइंट्स पर नंबर लाइन पे हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा हो। अब इसके लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 0 से कुछ पॉजिटिव में ले लें और कुछ क्या करें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स ले लें। जैसे मैंने क्या किया, 0 1 2 3, यानी 0 के बाद 3 नंबर इधर ले लिए और 3 उधर ले लिए। चाहे आप ज़्यादा ले सकते हैं, -4 तक, 4 और -4, 5 और -5, ये आप पर डिपेंड करता है। चाहे आप बस 3 नंबर ले लें। ठीक है, हम डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हम डोमेन के जो पॉइंट्स पुट कर रहे हैं। जैसे मैंने 0 पुट किया। जब मैंने 0 पुट किया यहाँ पर x की जगह पर, तो मेरे पास g ऑफ x में क्या आंसर आया? 2 × 0 - 5 दैट इज़ इक्वल टू -5 आ गया। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया? -3। जब 2 पुट करूँगी मैं कहाँ? x की जगह पर, तो g ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास -1 आ गई। इसी तरह 3 पुट किया, 1 आ गई। जब मैंने -1 पुट किया, -7 आ गया। जब -2 पुट किया, -9, -3 पुट किया, का क्या आ गया मेरे पास? 11 आ गया। देखें, हम डोमेन के जो भी पॉइंट पुट करेंगे, जैसे अब मैं 4 करती हूँ, देखें 3 के बाद हमारे पास 3 पुट करने के बाद 1 आ गया। जब मैं 4 पुट करूँगी तो मेरे पास कोई और पॉजिटिव नंबर आएगा। इसी तरह -4 पुट करूँगी तो मेरे पास देखें वो बढ़ रहा है। पहले -7, फिर -9, -11, लेकिन फिर मेरे पास कोई और नंबर आएगा। चाहे पुट करके देख ले, मेरे पास क्या आ जाएगा? -8, -5, -13 आ गया। ठीक है, समझ आ गई है? यानी मैं जो मर्ज़ी भी पॉइंट पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स पर क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर पुट कर लें तो वो क्या आएगा? वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है उसको डिफाइन करेगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? सेट ऑफ रियल नंबर हो गई। और रेंज क्या हो गई इसकी? वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी। देखें, जब मैंने 0 पुट किया, -5, यानी कोई ना कोई नंबर पुट करें तो हमारे पास दोबारा कोई नंबर ही आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है। अब जहाँ स्केच करने के ग्राफ की बात है, पहला पॉइंट क्या है? जब मैंने 0 पुट किया, -5, ये 0, -5 ये पॉइंट आ गया। फिर जब मैंने इसके अंदर क्या पुट किया? -1 पुट किया, -1, तो ये मेरे पास 7 वाला पॉइंट आ गया। जब मैंने इसके अंदर क्या किया? -2 पुट किया, तो वो किसके बराबर है? -9 के g ऑफ x बराबर है। जब मैंने यहाँ पर -3 पुट किया तो मेरे पास किसके बराबर है? 11 के बराबर। ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब मैंने इसके अंदर क्या पुट किया? 1 पुट किया तो मेरे -3 के बराबर है। जब पॉजिटिव 1 पुट किया तो मेरे पास किसके बराबर है? -3 के बराबर, g ऑफ x 3 के बराबर। ये g ऑफ x है y, और ये मेरे पास क्या है? x के बराबर। जब मैंने x को क्या पुट किया? 1 पुट किया तो y जो है वो -3, यानी ये वाला बनती है ना, ये वाला पॉइंट। फिर इसी तरह जब मैंने क्या किया? 2 पुट किया तो मेरे पास -1, 2, ये -1। इसी तरह जब मैंने क्या पुट किया? 3 पुट किया तो मेरे पास +1, यानी ये पॉइंट। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी इस तरह से, तिरछी सी, यही बन जाएगी ना लाइन। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ये आ गया 2x - 5 की, इसका ग्राफ भी ड्रा हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने ग्राफ ड्रा कर देना है और डोमेन और रेंज का बता देना है फंक्शन के। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड पार्ट है, g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4। सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी आपके पास फंक्शन हो, ब्रैकेट में क्या हो? जो भी फंक्शन हो, दैट इज़ ऑलवेज, सॉरी ब्रैकेट कह रही हूँ, जज़र में जो भी फंक्शन हो उसको क्या ले लें? ग्रेटर देन 0। क्या ले लें उसको? ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास क्या आ गया? x² - 4, यही है ना हमारे पास जज़र के अंदर, उसको मैंने क्या ले लिया? इस ग्रेटर देन 0। ये देखें मैंने क्या लिया? उसको ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया?
2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, और मैंने जब इसकी जज़र लेती हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन +-2, यानी x जो है वो +2 और -2 से बड़ा है। या इसका मतलब क्या है, ये देखें, मैं अगर नंबर लाइन पे इसकी वजाहत करूँ, ये मेरे पास 0, ये 1, ये 2, और ये मेरे पास क्या आ गया -1, और ये क्या आ गया -2। अब इसके बाद वाला नंबर ये 3 आ गया, इधर क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 और -2 से बड़ा है x, यही बात इस स्टेटमेंट का मतलब है ना, 2 और -2 से बड़ा, यानी मैं -3 पुट करूँगी इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 कितना आ गया 5, यानी फंक्शन डिफाइन हो रहा है इन पॉइंट्स पे। जब मैं देखो मैं -2 पुट करती हूँ, -2 क्या आ जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, और जब मैं -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 क्या आ जाएगा, -3, यानी जज़र के अंदर मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है जब मैं -1 पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास ये जो है यानी इमेजिनरी नंबर जज़र के अंदर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हम जिन पॉइंट्स पे हमारे पास जज़र में माइनस बन जाए यानी इमेजिनरी नंबर बन जाए, कम्प्लेक्स नंबर बन जाए, वो पॉइंट्स हम क्या कर देंगे, उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, यानी -2 से 2 के दरमियान, -2 एंड 2 के दरमियान जो भी नंबर पुट करो, जब मैं 0 पुट करती हूँ -4, 4 आयोटा बन जाता है। इसी तरह जब मैं 2 पुट करती हूँ तब मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब मैं 1 पुट करती हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, -3, यानी -2 से 2 के दरमियान मेरे पास जितने भी नंबर है उस पर फंक्शन इमेजिनरी बन जाता है, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, उस पर फंक्शन डिफाइन हो गया। तो मैं जब डोमेन और रेंज की बात करूँगी, डोमेन क्या होगी कि R में से अगर हम ये देखें नंबर लाइन पे, R में से अगर मैं क्या कर दूँ, 2 व -2 को निकाल दूँ, 2 व -2 को निकाल दूँ तो मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है बाकी सब पॉइंट्स के लिए, और मैं -2 और 2 दोनों को शामिल नहीं कर रही, क्यों, उस पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -2 या 2 पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाता है ना, तो मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। देखें, जब मैं इधर वाले पॉइंट पुट कर रही हूँ तब भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जब मैं -3 के उधर वाले पॉइंट पुट कर रही हूँ तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ये एक थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जी ऑफ एक्स। अभी मैंने कहा है जज़र के अंदर जो भी हमारे पास टर्म होगी, जो भी हमारे पास रूट होगा उसको क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0, तो x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन -1। यहाँ से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया। इसका मतलब डोमेन में क्या करें, हम अगर -1 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। अब x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, x की वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से -1 से बड़े x इज़ ग्रेटर देन -1, -1 से बड़े नंबर कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इधर वाले नंबर सबसे बड़े हैं, यानी x सिर्फ ये फंक्शन सिर्फ उन टर्म्स के लिए, उन नंबर्स के लिए डिफाइन हो रहा है जो कि x के लिए सब -1 से बड़े हैं। ठीक है, तो डोमेन मेरे पास कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और रेंज मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, जब मैं -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाएगा ना, तो मेरे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये देखें, फोर्थ है हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, x - 3 का मॉड या मॉड फंक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, अब देखें मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, जब मैं 0 पुट करती हूँ, इसकी वेरिएशन देखें, 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 3, जब मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, जब मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - 3 माइनस का 2, और ये मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। 2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। 3 पुट करूँगी, 3 - 3 0 हो जाएगा। -1 पुट करूँगी, माइनस का 4 आ जाएगा, तो वो मॉड उसको क्या कर देगा, 4 बना देगा, पॉजिटिव कर देगा। माइनस का 2 पुट करूँगी, माइनस का 3, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर जो भी हम इसका डोमेन का पॉइंट पुट कर दें, मेरे पास रेंज क्या आ रही है, एक पॉजिटिव नंबर आ रही है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी हम कोई भी पॉइंट पुट करें, हमारे पास क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यानी -3, -4, -5, 4, 5, 6 जो भी आप पॉइंट पुट करें तो ये फंक्शन उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। और इसकी रेंज क्या होगी,
0 व इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी इसकी रेंज? 0 व इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट है। 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैंने 5th पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, और देखें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास दो इंटरवल पर डिफाइन किया गया है कि जब x जो है छोटा भी है और बराबर भी है किसके? -2 के, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? इस फंक्शन के बराबर होगा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जब x जो है बड़ा होगा किससे? -2 से। जब x क्या होगा? बड़ा होगा -2 से, तो फंक्शन जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? 4x - 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हूँ कि x जब -2 के बराबर है और क्या है? x -2 से छोटा है, -2 से छोटा और -2 के बराबर। -2 से छोटा और -2 के बराबर कौन सा होगा? छोटा -2 से, दैट इज़ -3, -4, -5 और -6। ठीक है, -2 के बराबर यानी इक्वलिटी क्या शो कर रही है? -2 भी शामिल है। तो मेरे पास ये क्या आ गया? -2, -3 उससे छोटे नंबर, और इससे बाद बड़े नंबर कौन से होंगे? -1, 0, 1, 2, 3, 4, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? -2 से बड़े होंगे। ठीक है, तो -2 शामिल है। ये -2 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। जब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, -2 पुट करती हूँ, तो मेरे पास 12 आ गया। 12 में से 7 गए, माइनस के 12 में 7 गए, -5। इसी तरह जब मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ, जी एक्स की जगह पर 3 पुट करती हूँ जी ऑफ एक्स में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6x, ये कितना है? -18 + 7, -11। इसी तरह जब -4 तो -17, -5, -23, -6, -29 आ जाएगा। ठीक है, फिर x इज़ लेस दैन -2 यानी x -2 से छोटा है। और ये देखें यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, x -2 से छोटा है और यानी x -2 से छोटा कह रही हूँ, x इज़ ग्रेटर देन -2 यानी x -2 से बड़ा है। -2 से बड़े वाले एलिमेंट कौन से हैं? टर्म्स कौन सी हैं? -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह के टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? -2 से बड़ी हैं। तो जब मेरे पास ये टर्म्स मैंने पुट की हैं x की जगह पर इन जी ऑफ एक्स में, जब मेरे पास x -1 के बराबर है तो मेरे पास क्या आ गया? -7। जब मेरे पास 0 के बराबर है, इस टर्म के अंदर पुट करें 0, -3, 1 पुट किया तो मेरे पास 1 आ गया, 2 पुट किया 5, 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया। यहाँ पे देखें इक्वलिटी नहीं है, इसलिए मैंने -2 नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी थी, x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू -2, 2 बातें थी, 2 कंडीशन एक साथ थी। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है। ठीक है, अब डोमेन में देखें इसके मुताबिक यानी x की वैल्यू, अब इन दोनों इंटरवल्स के हिसाब से हमने डोमेन देखनी है और इसी तरह इन दोनों के हिसाब से हमने रेंज बनानी है। अब जब मेरे पास क्या है, x को मैंने -2 पुट किया, इसी तरह यानी x जो है -2 के अलावा ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन नहीं हो सकता। -2 और उसके बाद वाले इंटरवल्स के लिए डिफ़ाइन हो सकता है, बाकियों के लिए डिफ़ाइन नहीं हो सकता। हमारे पास हद ही लगा दी है कि x जो है वो छोटा है और बराबर है -2 से, यानी x अब -2 या -2 से छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं, -2 से बड़े एलिमेंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, इस फंक्शन के लिए ये हमें शर्त उन्होंने कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो मेरे पास इसके हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से मेरे पास डोमेन क्या आएगी, यानी -2 अप टू सोन कहाँ तक? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये मेरे पास क्या आ गया? -2 अप टू सोन -इन्फिनिटी। ठीक है, और यूनियन क्यों लूँगी? क्योंकि मेरे पास जी ऑफ एक्स 2 फंक्शंस हैं, 6x + 7 और 4x - 3। अब इसके लिए मैंने डोमेन डिफाइन करनी है जहाँ x जो है वो क्या है? बड़ा है -2 से। तो यहाँ पे देखें इक्वलिटी आ गई, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी क्योंकि 2 शामिल है, ये इसके शामिल होने को जाहिर कर रहा है। और ओपन ब्रैकेट इधर क्यों डाली है कि 2 जो है वो शामिल नहीं है। यहाँ पर जब भी लेस देन की लामत आएगी तो हमारे पास ओपन ब्रैकेट आती है, और जब हमारे पास इक्वलिटी आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी ये पेयर ब्रैकेट आ जाएगी। ये क्या शामिल कर, ये क्या बताता है? ये इस बात की लामत है -2 जो है हमारे पास इंटरवल में शामिल है, और ये किस बात की लामत है कि -2 इंटरवल में शामिल नहीं है। और ये देखें, अब मैं इसको मज़ीद टर्म पुट करूँगी यहाँ पर, तो मेरे पास मज़ीद छोटे होते रहेंगे। ठीक है, बल्कि सॉरी, इधर जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी 4 पुट करूँगी, मेरे पास पॉजिटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। और मैंने कहाँ से शुरू की? -1 से। तो मेरे पास ये कहाँ तक जाएगा? ये फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो ये मेरे पास इसकी क्या आ गई? डोमेन आ गई। इसको अगर मैं मज़ीद लिखना चाहूँ, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकती हूँ ना। ये देखें, -इन्फिनिटी
से -2 ये 2 शामिल हो गया, और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तो मैं लिख सकती हूँ सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह जब मैं रेंज की बात करती हूँ, इसकी जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गई जी ऑफ एक्स की रेंज। और इसी तरह जब मेरे पास -2 शामिल है तो मेरे पास क्या आ गया, -7। -5 शामिल है तो 7 से पीछे वाला एलिमेंट कौन सा है, 6। 7 खुद शामिल नहीं है, 6 भी इस इंटरवल में शामिल है, तो इस इंटरवल में मौजूद है, 5 भी इसमें इंटरवल में मौजूद है, -5। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। इसी तरह मेरे पास 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जी ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर -16। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जी ऑफ एक्स जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर -16 के बराबर है। जी ऑफ एक्स जो है मेरे पास -16 के बराबर है, एक्स स्क्वायर -16 ओवर एक्स -4 के बराबर है। और मेरे पास कंडीशन क्या लगा दी, एक्स जो है वो 4 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर ओवर एक्स -4। इसको मैंने ए स्क्वायर -बी स्क्वायर के फार्मूले से a + b और a - b की मदद से खोल दिया। एक्स -4 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या टर्म आ गई, जी ऑफ एक्स मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन हो गया x + 4। अगर मेरे पास x जो है वो 4 के बराबर में लेती हूँ तो मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, 8 के बराबर। अब मुझे कंडीशन क्या लगा दी कि x कभी 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x को मैं 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 - 16 ओवर 4 - 4 0/0 फॉर्म आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म, या इसको मैं क्या कह देती हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। यानी मैं ऐसा टर्म, ये नंबर मैं पुट ही नहीं कर सकती कि मेरे पास जी ऑफ एक्स जो है वो 8 के बराबर आ जाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन में से मैं कौन सा टर्म निकाल दूंगी, ये वाली एलिमेंट यानी 4 निकाल दूंगी, r - 4 आ जाएगा। इसी तरह इसकी रेंज में से जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8। तो मैं क्या करूँगी, इसकी रेंज में से 8 निकाल दूँगी, और यही हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का 3 क्वेश्चन रह गया था। इसके भी मेरे ख्याल 3-4 पार्ट हैं, 1-2 मैंने कर दिया, बाकी आप लोग खुद कर लेना। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने फंक्शन डिफ़ाइन किए थे और उसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। यानी इन्वर्स फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे। जो फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी, एफ इन्वर्स की रेंज होगी, उसके इन्वर्स की रेंज होगी, यानी उल्टा होगा। और जो उसकी रेंज होगी वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है। यानी हम अगर डोमेन निकालेंगे तो एफ इन्वर्स की रेंज आ जाएगी, और अगर रेंज निकालेंगे तो उसकी एफ इन्वर्स की डोमेन आ जाएगी। अब ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + 2। यानी अगर मैं x + 2 को इज़ ग्रेटर दैन 0 ले लूँ, यानी मेरे पास x क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन -2 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास डोमेन में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स -2 व इन्फिनिटी। ठीक है। इसी तरह रेंज क्या आ जाएगी, जब मैं -2 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 व इन्फिनिटी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास डोमेन आ जाती है एफ इन्वर्स की, जो कि हमारे पास क्या होंगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो उसकी डोमेन होगी वो क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स बन जाएगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है कि हमारे पास एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू 4 के बराबर नहीं है, तो मेरे पास डोमेन क्या बन जाएगी, आर में से मैं क्या कर दूँगी, 4 को निकाल दूँगी, जैसे अभी हमने सॉल्व किया। इसी तरह मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी, यानी अगर मैं अब यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1। इसी तरह मेरे पास डोमेन क्या आ जाएगी, जो उसकी रेंज है r - 1, और रेंज क्या आ जाएगी, जो कि फंक्शन की डोमेन है। इसी तरह कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।